हरियाणा की अनाज मंडियों में 15 मार्च से यानी आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। हालांकि प्राइवेट खरीद कई दिनों से चल रही है। फिलहाल हम मौजूद है पलवल की अनाज मंडी में, देख सकते हो यहाँ पर जो किसान है अपनी सरसों को ला रहे हैं। यहाँ पे साफ सफाई की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर जो सरकारी जो इसको बेचा जाएगा। हालांकि मैं बता दूं कि पिछले कई दिन से पलवल की जो अनाज मंडी में प्राइवेट खरीद सरसों की लगातार जारी है। इसको लेकर भी कहीं न कहीं जो है आड़ती हैं और जिला प्रशासन है उसके कमीशन को लेकर काफ़ी असमंजस है, दिक्कत होने जा रही है। कहीं न कहीं आड़ती इसका विरोध कर रहे हैं कि जो कमीशन है उसको लेकर एक टकराव की स्थिति आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। हमारे साथ यहाँ पर हरियाणा मंडी एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। तो क्या कहोगे, क्या कमीशन को लेकर टकराव है? कब से सरकारी खरीद शुरू होती दिखेगी या प्राइवेट भी किसान बेचते रहेंगे? क्योंकि कितना रजिस्ट्रेशन जो है पोर्टल पर कराया गया आपकी बार किसानों द्वारा? पहली बात तो ये कि जो सरकार अब जगी है, इसको कम से कम 10 दिन पहले होना था। खड्डा बीज जो करने खरीद करने के लिए, पर इनकी वो रहती नहीं है ना मंशा कि ये खरीद करें। रजिस्ट्रेशन का जो सरसों का और गेहूँ का दोनों का मैं आपको कमी से बता देता हूँ कि 40% 100 में से 40% हुआ है। इन्होंने पोर्टल अभी भी चालू किया हुआ है अपना कि अभी तुम अपना पोर्टल करा लो। और सेकंडली जो अब सरकार सोच रही है कि भई हम खरीद करने के लिए आए हैं, अब इस तारीख को 15 तारीख को 15 से 20 दिन के मतलब 5 दिन के अंदर-अंदर ये खरीद करने की पूरी उन्होंने ये कहा है कि भई खरीद कराएँगे। पर मैं आपके द्वारा बताता हूँ इनकी मंशा नहीं है खरीद करने की। सरकार बिल्कुल बैक फुट पे बैठी हुई है। आज से 15-20 दिन पहले इन्होंने एक मंशा चलाई थी कि भई हम हैंडलर एजेंट बनाएँगे कम आढ़तियों में से या कोई भी बनना चाहता है जो, उसको सवा % हम कमीशन देंगे। उसमें एक और भी बात थी, जो हमारे संज्ञान में हमारी हरियाणा एसोसिएशन के में आई थी कि 50 पैसे हम किसी और को भी देंगे। कोई एक इनके ऊपर केयर टेकर रहेगा, जिसका कोई रोल भी नहीं रहेगा कमीशन में, ना हमारी घटत में, ना हमारी कोई बढ़त में, ना हमारा कोई देखने में, सफाई में, कुछ नहीं। पता नहीं वो पता बीजेपी पार्टी का कोई बंदा था या कार्यकर्ता था। रही बात ये कि हमने अभी ऑब्जेक्शन किया था, हिसार भी गए थे हम अभी-अभी ये संडे को एग्रीकल्चर इन्होंने अपने मिनिस्टर से मिले थे, जो बेहद ही निराशाजनक बैठक रही, क्योंकि वो बेकार की बातें करते हैं। अभी भी उन्होंने पीछे से अभी एक वो दिया है अपना बयान, लुटेरे बोले हैं कि भी आड़तियों को लुटेरा बोला। आड़तियों को लुटेरा बोला है। ये हम उसकी बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। मंत्री जी आप अपने गिरबान में झाँकिए, सभी के सभी आपके कार्यकर्ता और आपके वर्कर और आपके मंत्री एमएलए किस तरीके से किस-किस से शोषण पा रहे हैं, कहाँ शोषण कर रहे हैं, ये चीज़ देखें। दूसरे के ऊपर उँगली उठाने से पहले अपने बारे में सोचें। प्राइवेट खरीद कब से चल रही है? कितनी खरीद लगभग किसानों की हो चुकी है सरसों की प्राइवेट पर? 15 से 20 दिन हो चुकी है प्राइवेट खरीद होते-होते। सब किसान आते हैं, हम उनसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन है? हाँ, है। पर तो यार ये उसमें बेचना गवर्नमेंट में, उनकी कौन चक्कर में पड़ेगा इनके में? लेकिन इनके पीछे भागते रहेंगे हम, पेमेंट आती, नहीं आती, 48-48 घंटे का टाइम देते हैं, आती नहीं है। आज से सरकारी खरीद शुरू हो रही है लेकिन मंडी में सरसों बहुत कम दिख रही है, नाम मात्र की दिख रही है। सरसों कारण क्या है? सर पिछले 20 दिन से बिक चुकी है सरसों। 20 दिन से पहले बिक रही है। जो रजिस्ट्रेशन है, जो नाम है, उन्होंने इसीलिए नहीं कराए कि उन्हें बेचना ही नहीं था। सरकार को बीजेपी से कुछ नहीं है किसान। इसीलिए कि क्योंकि उनको जो प्रक्रिया में फँसाया है ना पोर्टलों की में। पहले भी आड़तियों का टकराव रहा है कई बार कमीशन को लेकर या फिर और जो खरीद को लेकर। तो ऐसे में किस तरह से समाधान होगा? अब आप क्या चाहते हैं? हमारा 2.5% की हमें हमारा कमीशन दिया जाए। जो ये सोचते थे जैसे सीमांत किसानों के हमारी जो शर्त थी सीमांत किसान, अब यूपी में टैक्स खत्म करने जा रही है गवर्नमेंट। सबसे बड़ा मुद्दा आपको दे देता हूँ, मैं आपको आज बता भी देता हूँ जानकारी, यूपी की गवर्नमेंट बीजेपी है ही और वो आज की डेट में उनका पहले 1% था अपना कमीशन, ये अपनी यहाँ पर मार्केट फीस 1% थी। आज वो गेहूँ के लिए या और भी अन्य फसल के लिए मार्केट फीस को खत्म करने जा रही है यूपी गवर्नमेंट। क्या बीजेपी वो वहीं पर है क्या यहाँ पर भी नहीं है? योगी जी कर रहे हैं तो ये नहीं कर सकते क्या? इनका कुछ भी नहीं है, हमारे 4% है और वो 1% है, किसान को 150 से 200 रुपए का नुकसान हो रहा है इसकी वजह से मार्केट फीस की वजह सरकार से। बार-बार कहती है कि एक-एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन सरसों तो यहाँ बहुत कम दिखाई दे रही है, प्राइवेट पहले ही देखा जा सके कितना जो सरकारी खरीद अब सरसों की होगी? ज़्यादा अगर मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, 1000 क्विंटल की अगर आवक हुई, तो उसमें से 50 क्विंटल या 100 क्विंटल की खरीद होगी, बड़ी मुश्किल से वो हो, वो भी ना हो। इस बात की मैं आपके मतलब चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनकी लैब वगैरह की, जो इन्होंने लैब की कंडीशनें रखी है ना, ये लैब तो साफ गेहूँ हो या साफ फसल आती है, उसको भी एक ना एक चीज़ आप एक सफ़ेद प्लेट है, उसमें आप कूड़ा डालोगे वो डालोगे कोई फसल, खेत पे उगती है फसल, छत पे नहीं उगती। वो आएगी, उसमें टेस्ट होगा। वेस्टेज भी होगा थोड़ा बहुत। हाँ, 101% होता है। ऐसी कोई मशीनरी थोड़ी बनी है अभी तक कि बिल्कुल साफ करके और सुखा के लाए, ऐसा कोई है ही नहीं।
ना वो होता भी फसल में खेत में कुछ गीला भी रहता है, कुछ सूखा भी रहता है। ये थोड़ी है कि ऐसे इन्होंने उठाया मुँह और अपना डिक्लेयर कर दिया। ये किसान है विरोधी मतलब ये हैं बीजेपी पार्टी, सबसे किसान विरोधी है। और आने वाले दिनों में देखें तो फिर गेहूँ की खरीद भी शुरू होगी। किस तरह की फिलहाल व्यवस्था है मंडी के अंदर? किसानों के लिए किस तरह की व्यवस्था है? और आढ़तियों की तरफ से किस तरह की व्यवस्था रखी गई है? जो सरकारी खरीद चल रही है या प्राइवेट खरीद चल रही है? उसके लिए हम किसान के लिए हम सब कुछ जो अपनी इतना जो एक भगवान के रूप में होता है ना, हम किसान को उसी तरीके से रखते हैं अपने पास। ज़िम्मेदारी क्या-क्या होती है एक आढ़ती की और आड़ती जो है जिला प्रशासन की खरीद को लेकर? जिला प्रशासन की तो पानी की व्यवस्था होना, साफ-सफाई रखना, जो हमारे यहाँ मंडी में फिलहाल की डेट में दुरुस्त है। उसमें हमें कोई मैं कहने में कोई शक नहीं है कि जो हमारे यहाँ पर प्रशासन अपना है, मार्केट कमेटी, वो हमारी दुरुस्तता कर रखी है। आड़ती का काम है, फसल आई किसान की, उसको बोली लगवाई, उसकी पहले साफ-सफाई करवा के, पूरे झन्ना वगैरह लगवा के, फिर उसकी साफ-सफाई करवाने के बाद उसकी बोली लगाते हैं। जैसा अभी-अभी चल ही रहा हमारा सरसों का, 12 बजे बोली शुरू होगी, तब तक 12 बजे तक किसान आएगा। किसान को अपने दुकान पर बैठना, चाय, पानी, खाना-पीना सब कुछ अपनी हमारी ज़िम्मेवारी होती है। किसान को कोई परेशानी नहीं होती, किसान को कभी आप पूछ भी लेना पीछे बैक बैक में कभी कि कोई परेशानी आड़तियों द्वारा हुई हो। हाँ, बीजेपी सरकार के खिलाफ आपकी तो जो है। नाराज़गी है आढ़तियों की उसका समाधान कैसे होगा? समाधान है कि हमारी शर्तें हैं कुछ, हम ज़्यादा अपनी बड़ी शर्तें नहीं रखते। हम एक तो मार्केट फीस के लिए पीछे बोला था हमने, जो इतनी लंबी स्ट्राइक चली थी कि मार्केट फीस हमारी और जो स्टेट है 3 हमारे लगते हुए यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली, ये 4 स्टेट में जो मार्केट फीस है, वो हमारे यहाँ करो। हम ये भी नहीं कहते खत्म करो, योगी सरकार कहती है खत्म करो, नहीं हमें नहीं खत्म करवानी। अपना 1% जो मार्केट फीस है उसे कर दो हमारे लिए तो। हम तो ये चाहते हैं कि साफ-सफाई जो टेंडर होते हैं उनके लिए 1% में फीस में भागीदारी हो। अगर आप करते नहीं हो तो मैं सरकार के द्वारा बोल रहा हूँ, अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो आप ये सोचो कि किसान विरोधी हो। हम चाहते हैं कि हमारी जो मार्केट फीस भी हो कम, किसानों को जो सीमांत किसान है हमारे यहाँ आते हैं बेचने, जिनका व्यवहार सब कुछ हमारे यहाँ से रिश्तेदारी चलती है, उनको आने दें। जो हमारी कंडीशन 2-4 हैं, हम ज़्यादा बड़ी कंडीशन नहीं है, हमारा कमीशन पूरा किया जाए। ये चीज़ें हमारी 3-4 माँगे हैं, ज़्यादा बड़ी-बड़ी नहीं है और ये सरकार है ना और खट्टर साहब अपनी अड़ पे अड़े हुए हैं, ये इनको 2024 में देखने को मिलेगा इसका विरोध भी। ये थे हमारे साथ गौरव तेवतिया जो मंडी एसोसिएशन के हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि पिछले लंबे समय से सरकार के बीच उनका टकराव होता आ रहा है। बात करें जब भी कोई खरीद होती है, गेहूँ की खरीद हो या फिर अब सरसों की खरीद चल रही है, इसमें कमीशन का विवाद भी लगातार बना रहता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ज़्यादातर किसान प्राइवेट जो रेट पर अपनी सरसों बेच चुके हैं, मात्र कुछ ही किसान बचे हैं जो सरकारी खरीद पर बेचेंगे। क्योंकि सरकारी खरीद की जो नियम है उससे कहीं न कहीं किसान परेशान है। जो वज़न को लेकर या फिर सुखाने को लेकर या फिर साफ-सफाई को लेकर, ऐसे में किसान इसी वजह से अपनी जो सरसों है उसको प्राइवेट बेच रहा है। साथ ही इन्होंने कहा कि उनकी जो माँगे हैं उनको पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में टकराव की स्थिति भी हो सकती है। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।